हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आप सभी को पता है आज हमारी है 14th फेब, यानी कि वैलेंटाइंस नाइट। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में ना आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं, इनके चैनल्ड मैसेजेस को व्यूअर्स आज आपके लिए पढ़ूंगी। वो चैनल्ड मैसेजेस जो इनके दिल में ना आपसे कहने की तो इच्छाएं उठ रही हैं, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स किसी रीजन के चलते आपसे कह नहीं रहे हैं, फिर चाहे वो घमंड के चलते ही क्यों ना आपसे कह रहे हो। तो यहाँ पर उन चैनल्ड मैसेजेस को व्यूअर्स यहाँ पर पढ़ेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप लोग यहाँ पर ना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन कई बार होता है ना, ये कुछ पल ऐसे होते हैं, चाहे हम सेलिब्रेट ना भी करें लेकिन फिर भी ना हम लोगों के दिल में उस वक्त पे जरूर से वो फीलिंग्स डेवलप होती हैं, जो हम लोग कहीं ना कहीं अपने सीने में, कहीं अपने ईगो के चलते या किसी कारण के चलते दबाए रहते हैं। स्पेशली तब जब यहाँ पर नए नए जोड़े या फिर यहाँ पर बहुत सारे आसपास जोड़े, जब यहाँ पर पेयर कपल नजर आते हैं ना, तब जरूर से वो फीलिंग्स इनहेंस होती हैं। तो उन्हीं फीलिंग्स को मैं यहाँ पर व्यूअर्स आज आपके लिए पढ़ूंगी। आवाज मेरी होगी डेफिनेटली फॉर श्योर, लेकिन जो चैनल मैसेजेस होंगे वो आपके पर्सन की तरफ से होंगे। लेकिन उससे पहले बस एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि कह क्यों नहीं रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स से कहने की जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें ना कहने के पीछे का व्यूअर्स के पर्सन का कारण क्या बन रहा है, वजह बताइएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है पेशेंस एंड प्लानिंग, मटेरियल हार्वेस्ट, हार्टेक एंड लॉस, मेमोरीज ऑफ लव, हार्मोनी, स्पिरिचुअल यूनियन एंड ओवरऑल एनर्जी है इमोशनल लॉस। तो देखो व्यूअर्स, इनके ना कहने के पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। वो है यहाँ पर बेसिकली दर्द है इनके सीने में किसी बात को लेकर। कोई ऐसी बात जो इन्हें या तो आपके बारे में पता चली है या आपके बारे में बताई गई है। एज एन जैसे इनके मन में आपको लेकर ये चीजें हैं कि आप किसी और के साथ हो, आपको कोई और पसंद है या आपको कोई और पसंद करता है, और आप कहीं ना कहीं आपका अतीत उसके साथ जुड़ा हुआ है या आज आप उसी के साथ होंगे। तो यहाँ पर मैं एक बहुत सॉलिड वे में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होता हुआ देख रही हूँ, जो इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर है, और जो कारण बन रहा है बेसिकली इस इंसान का आपसे ना बात करने के पीछे का। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये जो एनर्जी, ये जो सोच है, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। स्पेशली उस वे में कि इन्हें ये लगता है कि आपको ये चीजें पता है कि इनका कोई अतीत है, इनके लाइफ में कोई और है, और अब आप इनके इमोशंस को अगर ये सच्चाई से भी आपके सामने रखेंगे ना, तो भी आप इनके इमोशंस को यहाँ पर सच्चाई से नहीं लोगे। दूसरी वजह मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा ये पर्सन व्यूअर्स उस मोड में है कि अभी इन्हें सब्र करना चाहिए। इन्हें यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए अपने इमोशंस को आप तक रखने में। एज एन कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको अपने इमोशंस रिप्रेजेंट करें और आप यहाँ पर उनका या तो गलत मतलब लो या आप उनका मतलब ना लो, आप उन्हें यूजलेस समझ लो, आप उन पर यकीन ना करो। ये भी बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है इस इंसान का अपनी फीलिंग्स आप तक एक्सप्रेस ना करने के पीछे का। तीसरी वजह मैं थोड़ा-सा फाइनेंशियल वे में भी इस इंसान के कुछ ऐसे ड्रीम्स देख रही हूँ, जिन सपनों को पूरा करने के चलते, जिन सपनों के पीछे भागने के चलते, इन्हें ये लग रहा है कि अगर ये आपके साथ फिर से हार्मोनी में आते हैं, रीयूनाइट हो जाते हैं, तो ये अपने उन सपनों से दूर हो जाएँगे, अपनी लाइफ में उन स्टेबिलिटी से दूर हो जाएँगे। और इस रीजन के चलते भी ये पर्सन बजाय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से ज्यादा आपको बस याद कर रहे हैं। आपको याद करके ये अपने इमोशंस पर काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भाई ऑलरेडी बहुत लेट इन्होंने कर दिया, ऑलरेडी यहाँ पर इमोशनली वे में आपने इन्हें अपने आप से दूर कर दिया या इन्होंने आपको खो दिया। तो अब ये जो आपको लेकर फील करते भी है ना, उसे आप तक रखने से वापस इस रिश्ते में किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटीज बन नहीं पाएंगी या उस तरह से नहीं बन पाएंगी, जिस रीजन के चलते भी ये अपने इमोशंस आपको बताने से ज्यादा छुपाने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं।
कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बन रही है कि आपके पर्सन को आज वैलेंटाइंस डे की नाइट में ना आपसे जुड़े हुए उन लम्हों की बहुत ज्यादा याद आ रही है, जो लम्हे कभी एक वक्त पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे, जिसमें आप दोनों शायद डिनर पे जाते थे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे। कुछ व्यूअर्स के केस में आपने इसी दिन एक दूसरे को प्रपोज करा था, इस दिन आप दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, या और ज़्यादा आप इसी दिन एक दूसरे के करीब आए थे। तो ऐसे भी यहाँ पर चांसेस हैं जिन पलों को इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स बेइंतहा यहाँ पर याद करा जा रहा है, और उन पलों को याद करके इन्हें दिल में ना बहुत पेन, बहुत तकलीफ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही है। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ आखिर ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके चैनल्ड मैसेजेस देख रही हूँ, और उसके लिए सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, देन हम उसको डिस्कस करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आज व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं डिवाइन। स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोपेंट, दी हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। चैरियट, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से आज रात कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं डिवाइन। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी द फूल। बेसिकली कहने की इच्छा तो इनके दिल में आपको लेकर यही उठ रही है कि आज भी इनका दिल चाहता है आपकी तरफ बढ़ने का, आपकी तरफ बढ़ने का, रिस्क लेने का। आज भी कहीं न कहीं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ना दबाए हुए हैं, बहुत स्ट्रेंथफुली अपने इमोशन से ये फाइट कर रहे हैं। आपसे इनका दिल यहाँ पर ये कहने को कर रहा है कि ये चाहते हैं दिल से ना आपकी तरफ वो ऑफर लेकर आना जो अक्सर ये आपकी तरफ लेकर आते थे। आपको मैसेज करना, आपको फ्लावर्स देना, गिफ्ट्स देना, वो आज ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि आपकी तरफ ये भेजें, आपसे बात करें। लेकिन ये ना अपने 2 इमोशंस में अपने आप को बढ़ते हुए या जगल करते हुए पा रहे हैं। एज़ एन कभी तो ये लगता है इन्हें कि अपने इमोशंस को ये आपके सामने खोल कर रख दें, आपके सामने बिछा दें। तो कभी इन्हें लगता है कि नहीं, अगर अब तक कंट्रोल करा है तो आज रात और अगर अपने आप को सँभाल लेंगे तो फिर चीज़ें जैसे चल रही थी, जो रीज़न बना हुआ था वो यहाँ पर बना रहेगा, ना बात करने के पीछे का। आपसे कहना चाह रहे हैं जब मैं अपने आप को अकेला देखता हूँ या देखती हूँ, या जब मैं अकेले में बैठा हूँ इस पल में, तो बस एक उम्मीद मेरे दिल में ना तुम्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर यहाँ पर डेवलप अपने आप से हो रही है कि मेरा जो सपना है ना तुम्हारे साथ चलने का, घर बसाने का, या मेरा जो सपना है तुमसे शादी करने का, इस शादी को उम, यूँ ही एक घर के तौर पर बनाए रखने का, वो सपना मेरा जी उठता है। वो सपना मुझे यहाँ पर तुम्हारी तरफ मूव करने के लिए, तुम्हें मैसेज करने के लिए, तुम्हारी तरफ ऑफ़र भेजने के लिए मुझे बोलने लगता है। लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से सँभाल लेता हूँ या सँभाल लेती हूँ। क्योंकि वो वजह भी ना मेरे दिल और दिमाग से निकल नहीं रही है। वो वजह कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर कभी अपने आप पर हँसा रही है, तो कभी मुझे यही वजह अपने आप पर रोने के लिए मजबूर कर रही है। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ अपने आस-पास उन कई सारे कपल्स को जो मुझे तुम्हारी याद दिला रहे हैं। तो आज देर रात इनका दिल ना व्यूअर्स आपसे ये कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कि मैं तेज़ी से ना तुम्हारी तरफ भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। मेरा दिल तुम्हारी तरफ भाग रहा है। मैं बाहर से चाहे शांत दिखूँ, पर अंदर से ना तुम्हें पाने की जल्दी मेरे दिल में यहाँ पर लगी हुई है। दिल कह रहा है कि अब और दूर नहीं रह सकता या रह नहीं सकती। मेरे से तुमसे दूर अपने आप को अब रखा नहीं जा रहा है। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने भविष्य में देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ।
तुम सिर्फ पसंद नहीं हो मेरी, तुम वो सपना हो जिस जिसमें घर, सुकून, परिवार, स्टेबिलिटी सब शामिल है। ये भी इसका इस इंसान का कहने का आपसे बहुत ज़्यादा दिल है कि मैं सही रास्ता अपनाना चाहता हूँ या अपनाना चाहती हूँ, चाहे प्रैक्टिकली हो, चाहे इमोशनली। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहता या चाहती। मैं बस ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ जो भी हो, वो साफ, सच्चा और इज़्ज़त वाला हो। आपसे इस इंसान का दिल ये कहने का कर रहा है, पर मैं खुद से भी ना छुपता फिर रहा हूँ या छुपती फिर रही हूँ। कभी-कभी मैं खुद को रोक लेता हूँ या रोक लेती हूँ। डर लगता है कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो या मैं तुम्हारे लायक ना निकला या निकली तो। तो उस डर से मैं तुम्हारी तरफ खुद से ऑफर लेकर आने में भी अपने आप को समर्थ नहीं पा पाता या समर्थ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। आपसे कहना चाह रहे हैं तुम मेरी ख्वाहिश हो, दिल की सबसे सच्ची चाहत तुम हो। अगर मैं खुलकर कह पाता या कह पाती ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये फीलिंग्स रुकने वाली नहीं है। ये मैं तुमसे कह डालता या मैं तुमसे कह डालती। ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि मेरी फीलिंग्स बहुत गहरी है। मैं दिखाता कम हूँ या दिखाती कम हूँ, पर महसूस बहुत ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं स्टेबल हैं और ट्रू हैं। मैं तुम्हें दूर से देख रहा हूँ या देख रही हूँ और समझती भी हूँ और समझता भी हूँ। तुम्हारी हर छोटी बात नोटिस कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ। तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, सब जानना चाहता हूँ या सब जानना चाहती हूँ मैं। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं अगर मैं हिम्मत कर पाया या कर पाई ना तो मैं सब रिस्क लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा या आ जाऊंगी बिना डर, बिना प्लान और बस दिल के भरोसे। तो इनके दिल की आज की सच्चाई ये है व्यूअर्स कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, बस सही पल का इंतजार कर रहे हैं। या ये कहिएगा कि ये पर्सन जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उस रीजन के चलते अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल, काबू ज्यादा कर रहे हैं। मैं देखती हूँ और इस इंसान के दिल में आपसे आज देर रात कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। काफी व्यूअर्स आपके केस में ये चांसेस बन रहे हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आप इनकी या तो ट्विन फ्लेम है या आप इनके सोलमेट हैं। और अक्सर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस में ना गलत फहमी अपनी जगह बनाती ही बनाती है। तो आपके केस में भी ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ये इस गलतफ़हमी को देखकर आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि जब मैं अकेले बैठता हूँ या बैठती हूँ ना, तो कभी अपने आप पर हँसी आती है, तो कभी अपने आप पर रोना आता है। समझ नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रही किस पर यकीन करूँ और किसको मैं इग्नोर करूँ। कहना चाह रहे हैं मैं तो बस चाहता हूँ या चाहती हूँ तुमसे शादी करना। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। कि जो मैंने फीलिंग्स, जो स्पेशल बॉन्ड मैंने तुम्हारे साथ महसूस करा है ना, वो मैंने किसी के साथ नहीं करा, वो मुझे किसी और के साथ महसूस नहीं हुआ है और शायद ही कभी महसूस होगा। इट रियली वाज मी नॉट यू। कहना चाह रहे हैं कि जानते हैं हम दोनों के बीच में शायद जो चीजें हुई हैं, मेरी वो हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग, हद से ज्यादा प्लानिंग या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के पीछे भागने की वजह से हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के पीछे जिम्मेदार मैं हूँ, तुम नहीं। तो कभी कभी ये दिल कहता है और कभी ये दिल ये भी इन्हें समझाता है कि ये ना कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे, कभी भी ये आपसे दूर होकर भी आपसे दूर नहीं हो पाएँगे। ये भी इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने का कर रहा है। Why can't you tell how you feel because how you are acting is confusing me। कहना चाह रहे हैं कि तुम कैसा फील करते हो, क्या आप महसूस कर रहे हो, वो मुझे बताते क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम मुझे बता नहीं रहे हो, इस रीज़न के चलते ना मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ और ज़्यादा अपने इमोशंस को तुम्हारे सामने रखने में मैं असमर्थ अपने आप को पा रहा हूँ या पा रही हूँ।
आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, मुझे डर लग रहा है रिजेक्शन से। मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारे सामने अपने इमोशंस रिप्रेजेंट करूं और तुम ना बोल दो तो, तुम मना कर दो तो, तुम हंस दो तो, कहना चाह रहे हैं आई लाइक यू, बट इन सभी चीजों के बावजूद भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, एंड आई वोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। कहना चाह रहे हैं मेरा दिल तो आज भी तुमसे, तुम्हारे साथ के रिश्ते से गिव अप नहीं करा है, और तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम भी गिव अप ना करो। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, मैं तो अभी भी तुम्हारे साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे आज देर रात ये कहने की इच्छाएं अपने दिल में पनपते हुए, डेवलप होती हुई पा रहे हैं। सो व्यूअर्स बेसिकली आज इस इंसान के दिल में आपको लेकर सिर्फ ये चीजें हैं कि तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी गहराई से बस चुके हो। मैं बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखता हूँ या दिखती हूँ, अंदर से उतना ही मैं तुम्हारे लिए नर्म हूँ, सॉफ्ट हूँ। इनका दिल ना डर रहा है। डर इस बात का नहीं है कि इन्हें, कि आप इन्हें ठुकरा दोगे। डर इस बात का इन्हें सबसे ज्यादा है कि कहीं इनकी चुप्पी ही आपको इनसे दूर ना कर दे। बट इनके साथ ये हो रहा है कि ये कई बार बोलना चाहते हैं पर शब्द ना इनके गले में अटक जाते हैं, अपने वो सेल्फिश एटीट्यूड के चलते या इस रिश्ते में आप पर भरोसा ना करने के चलते। आप इनके सुकून हो। जब दुनिया की टेंशन इन्हें थका देती है ना, तो बस इनकी सोच आपको सोचकर इन्हें शांत कर देती है। आपके साथ वो परिवार, वो घर, वो मैरिज, वो खुशियां देखकर इन्हें शांत कर देती है। जैसे कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे लिए सिर्फ इंसान नहीं, एक एहसास हो, एक घर जैसा एहसास। वो इनका दिल आपसे कहने का उठ रहा है यहाँ पे। आपसे कहना चाह रहे हैं मैं मान चुका हूँ या मैं मान चुकी हूँ कि तुम चाहे जितना भी खुद को समझाऊं, मेरा दिल हर रास्ते से घूमकर तुम्हारे ही पास आ जाता है। शायद यही सच्चा प्यार है जो समझाने से नहीं रुक रहा। अगर कभी मैं दूर दिखूं ना, तो समझ लेना ये दूरी दिल की नहीं है, हालातों की है, मेरी सोच की है। दिल तो आज भी वही है जहां तुम हो। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सच कहूं तो इस वैलेंटाइन नाइट पर ना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस यही है कि काश मैं तुम्हारे साथ बैठकर बिना डर, बिना झिझक कह पाऊं कि तुम मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा या तुम्हारी हूँ। इनकी जैसे जितना ही अपने आप में बैठ रहे हैं ना, वो दिल इनका आपसे कहने का कर रहा है कि तुम मेरी अधूरी कहानी का वो हिस्सा हो जिसे पूरा करने की हिम्मत मैं रोज जुटा रहा हूँ या रोज जुटा रही हूँ। दर्द, तकलीफ, तुम्हें खोने का मुझे रोज सता रहा है। तो व्यूअर्स देखो, यहाँ पर कई बार होता है ना कि मजबूरियां, सिचुएशन, हालात हमें इतना मजबूर कर देते हैं कि हम ना बेसिकली जो चाहते हैं हम वही नहीं कर पाते। तो कुछ इसी तरह की स्थिति से ये पर्सन गुजर रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि इस वैलेंटाइन नाइट नहीं, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ आगे क्या किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डिवाइन बता रही है या नहीं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ एक्शंस आने की, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने की कोई पॉसिबिलिटीज बनेंगी। एम्प्रेस, टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वेंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। देखो कम्युनिकेशन तो आपकी तरफ बढ़ेगा क्योंकि फर्स्ट कार्ड और बॉटम का कार्ड दोनों यस को क्लैरिफाई कर रहे हैं। हालांकि चीजें आसान नहीं होंगी, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट होंगी, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होंगी, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ का रास्ता तय जरूर से करा जाएगा। ये पर्सन अपनी विक्टिम मेंटेलिटी से, अपनी नेगेटिव सोच से बाहर निकलेंगे,
वक्त जरूर से ले लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इनके आपकी तरफ कम्युनिकेशन आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्योंकि स्लो हैं, स्लो चलने में बिलीव करते हैं, सोचते ज्यादा हैं, एक्शंस कम लेते हैं। इस रीजन के चलते स्लो मूवमेंट्स आपको जरूर से मिल सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कम्युनिकेशन या क्लैरिटी आने की पॉसिबिलिटीज वो यहाँ पर बनी है। ठीक है, देख लेती हूँ हालांकि मैं कब तक की पॉसिबिलिटीज है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कब तक व्यूवर्स के पर्सन के व्यूवर्स की तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्टॉप वरिंग टू मच। जब तक आप ना डरना बंद नहीं कर देते हो तब तक तो नहीं। उसके अलग यहाँ पर अप्रैल मंथ की पॉसिबिलिटीज, कुछ व्यूवर्स के केस में 8 वीक्स के बाद की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है जब तक आप अपने डर को खत्म नहीं करते हो ना, तब तक आप यहाँ पर इनकी कॉल अपनी तरफ नहीं बढ़ते हुए पाओगे, क्योंकि वो डर आपका ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहा है। तो ये आपसे यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।